इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक की रचनाएं और उसकी सामान्य जानकारी। अभी तक हम होब्स पढ़ चुके हैं। जो होब्स, लोक और रूसो ये तीनों विचारक हैं, ये समझौतावादी विचारक हैं। तो होब्स हम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे हम लोक। तो लोक का जन्म 1632 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1704 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। लोक का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु भी इंग्लैंड में ही हुई थी। अब देखते हैं इसकी सामान्य बातें। तो सामान्य बातों में पहला है, लोक उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो लोक उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता कहा जाता है। और लोक कहाँ का था? इंग्लैंड का था, इसलिए इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, लोक पूंजीवादी दर्शन का प्रणेता है, यानी कि इसने कुछ ऐसे विचार दिए हैं जो पूंजीवादी विचार हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार। तो लोक संपत्ति के अधिकार को मान्यता देकर के पूंजीवाद का समर्थन कर देता है। तीसरा है, लोक अनुभववाद का पिता है। चौथा है, लोक सीमित सरकार व सीमित संप्रभुता का प्रणेता है। तो जो लोक है वह सीमित संप्रभुता का प्रणेता है, जबकि होब्स निरंकुश संप्रभुता का प्रणेता है। जब हमने होब्स पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो होब्स का संप्रभु है या जो होब्स का शासक है वह निरंकुश है, जबकि लोक सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है। और जो रूसो है वह लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है। जब हम होब्स, लोक और रूसो इन तीनों विचारकों को एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों की तुलना करेंगे, तब हम देखेंगे कि होब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है, लोक सीमित संप्रभुता का समर्थक है और रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है। अगला पॉइंट है, लोक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक है। तो ये तो इसकी सामान्य बातें। जब हम आगे लोक के बारे में पढ़ेंगे तो इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं लोक की रचनाएं। तो पहली रचना है एसे ऑन दी लॉ ऑफ नेचर। तो सबसे पहली बुक कौन सी है? एसे ऑन दी लॉ ऑफ नेचर। ये बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरी है लेटर ऑन टॉलरेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे सहिष्णुता पर लेख। तो ये आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लेटर ऑन टॉलरेशन है, इसमें लोक धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तीसरी रचना है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, या इसको बोल सकते हैं टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। आप सिविल गवर्नमेंट बोल लो या गवर्नमेंट, दोनों की एक ही बात है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें सामाजिक समझौते का वर्णन है। तो जो होब्स का सामाजिक समझौता है उसका वर्णन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है। इस रचना में लोक ने प्रथम निबंध में रॉबर्ट फिल्मर के राज्य के दैवीय सिद्धांत की आलोचना की है और दूसरे निबंध में सरकार की उत्पत्ति की विवेचना की है। तो जो ये टू ट्रीटीज हैं या जो दो निबंध हैं, इसमें प्रथम निबंध में तो लोक ने रॉबर्ट फिल्मर के राज्य के दैवीय सिद्धांत की आलोचना की है। जो रॉबर्ट फिल्मर है वह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय तरीके से हुई है। जो राज्य है उसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, लेकिन होब्स इस विचार की आलोचना करता है। और जो दूसरा निबंध है उसमें सरकार की उत्पत्ति की विवेचना की गई है कि किस प्रकार सामाजिक समझौते से सरकार और राज्य का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं इस बुक के बारे में और क्या क्या लिखा है।
प्रथम ट्रीटीज में लोक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का में वर्णित दैवीय सत्ता तथा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया है। तो जो 2 ट्रीटीज हैं उसमें प्रथम ट्रीटीज में लोक ने जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का उसमें वर्णित दैवीय सत्ता और राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया है या आलोचना की है। द्वितीय ट्रीटीज में होब्स के लेवियाथन की निरंकुश संप्रभुता का विरोध किया है। तो जो ये बुक है लोक की 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इस बुक में एक तो रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सत्ता के सिद्धांत की आलोचना की है और दूसरा लेवियाथन की निरंकुश संप्रभुता का विरोध किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि होब्स की निरंकुश संप्रभुता का विरोध किया है। यानी कि एक ही बुक में 2 बातों का विरोध किया गया है। प्रोफेसर वाहन के अनुसार यह पुस्तक 2 नाली बंदूक की तरह है जिसकी एक नाली का मुंह है रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित दैवीय सत्ता व दूसरी नाली का मुंह है होब्स की निरंकुश सत्ता के खिलाफ है। इसका मतलब है कि होब्स इस बुक के अंदर 2 लोगों की आलोचना करता है या 2 विचारों की आलोचना करता है। पहला तो है रॉबर्ट फिल्मर की दैवीय सत्ता और दूसरा है होब्स की निरंकुश सत्ता। तो प्रोफेसर वाहन जो होब लोक की बुक है उसको 2 नाली बंदूक की तरह बताता है जिसकी एक नाली का मुंह किस तरफ है, रॉबर्ट फिल्मर की तरफ है और दूसरी नाली का मुंह है होब्स की तरफ है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीसरी बुक। तीसरी बुक का क्या नाम है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चौथी बुक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो जो ह्यूमन की जो व्यक्ति की समझ होती है उसके ऊपर निबंध। इसमें अनुभववाद का वर्णन है। मानवीय ज्ञान का आधार अनुभववाद को माना गया है। तो जो लोक है वह अनुभववाद का जनक कहा जाता है। लोक ने कहा है कि व्यक्ति या मानव जो कुछ भी सीखता है वह अनुभवों के द्वारा सीखता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। जैसे जैसे उसको अनुभव मिलते जाते हैं वह चीज़ों को सीखते जाता है। यानी कि इसमें लोक ने बुद्धिवाद का विरोध किया है। इसकी जो 5वीं बुक है उसका नाम है ईसाइयत की तर्क संगतता। तो ये हो गई होब्स की रचनाएं और होब्स के बारे में सामान्य बातें। देखो होब्स का जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये 2 बातें आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।